नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अवस्थीज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आंवला नवमी व्रत कथा, जिसे अक्षय नवमी या आंवला नवमी भी कहते हैं। कहा जाता है जब कार्तिक मास की शुक्ल नवमी तिथि आती है तो संपूर्ण सृष्टि में पवित्रता और पुण्य का प्रवाह बढ़ जाता है। प्रकृति मुस्कुराती है, ठंडी हवाएं बहती हैं और हर ओर दिव्यता का आभास होता है। इस दिन महिलाएं परिवार सहित आंवले के वृक्ष के नीचे पूजा करती हैं, क्योंकि मान्यता है कि भगवान विष्णु इस वृक्ष में निवास करते हैं। जो महिला इस दिन वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करती है, वह विष्णु और शिव दोनों की कृपा प्राप्त करती है। उसके घर में कभी धन, सौभाग्य और संतान सुख की कमी नहीं रहती। तो आइए इस अद्भुत सी कथा को हम शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके 4 बेटे और 4 बहुएं थीं। सेठ जी अत्यंत धनवान थे। इतना धन था कि गिनने के लिए नौकर रखे गए थे। परंतु संपत्ति में एक विशेषता थी। वो सब सेठानी की श्रद्धा और दान की वजह से ही थी। सेठानी जी का एक नियम था कि वो रोजाना एक सोने का आंवला दान करती और तभी भोजन ग्रहण करती। एक दिन बहुओं ने आपस में कहा, माँ जी रोज सोने का आंवला दान करती हैं तो जल्दी ही हमारा धन खत्म हो जाएगा। उन्होंने मिलकर सेठानी से कहा, माँ जी आप सोने के आंवले की जगह सादे आंवले का दान कीजिए। सेठानी जी ने उनकी बात मान ली। अब वे रोज साधारण आंवले का दान करने लगी। कुछ ही समय बाद बहुओं को वह भी भारी लगने लगा। उन्होंने सेठानी से कहा, अब ये दान बंद कर दीजिए। सेठानी जी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, जिस दान से ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, वही अगर मैं रोक दूं तो ये अनर्थ होगा। पर बहुओं की बातों से आहत होकर सेठ और सेठानी ने घर छोड़ दिया। वे दोनों जंगल की ओर चल पड़े। भोजन ना किया, ना विश्राम किया। रात हुई, एक आंवले के पेड़ के नीचे लेट गए। सुबह जब वो उठे तो देखे जहाँ वे सोए थे वहाँ सोने के आंवले का पेड़ उगाया था। सेठानी जी ने उस पेड़ से एक सोने का आंवला तोड़ा, दान किया और फिर भोजन किया। धीरे धीरे उन्होंने वही एक छोटा घर बना लिया। ईश्वर की कृपा से उनका व्यापार फिर से बढ़ गया और देखते ही देखते वे लोग फिर से धनवान हो गए। उधर उनके बेटे और बहुएं घर में झगड़ने लगे, धन घटने लगा और व्यापार में नुकसान हुआ और सब कुछ समाप्त हो गया। मजबूरी में वे काम की तलाश में निकले और उसी नगर पहुंचे जहां सेठ सेठानी अब रहते थे। वहां उन्हें पता चला कि सेठानी रोज सोने का आंवला दान करती हैं। उन्हें एहसास हुआ कि ये हमारे माता पिता ही हैं। वे रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़े। सेठ जी ने कहा, जो पश्चाताप करे वही सच्चा पुत्र होता है। उन्होंने सबको माफ कर दिया और सबने मिलकर फिर से सुखपूर्वक जीवन बिताया। तो दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि दान, श्रद्धा और भक्ति ही जीवन का असली धन है। जो सच्चे मन से ईश्वर में विश्वास रखता है उसे कभी अभाव नहीं होता। तो आप सब भी आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करें, भगवान विष्णु और भोलेनाथ का स्मरण करें और सच्चे मन से परिवार के कल्याण की कामना करें। जय हरि विष्णु।